साचे सुवानवाजा वयन्ति परेषु वोत्तमं बम्बचिरं लघुतमेषा मणिनायभूते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, तिन्नानम तारियाणम, शरवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन। इस धर्म शासन में साधु, साध्वी, सावक और सानंद विचरण कर रहे हैं और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। सज्जन, भगवान महावीर स्वामी ने जो फरमाया है वो कुछ बातें रखी जा रही है जिसमें आप सभी सुन रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र, भगवान श्री राम के जीवन में अनेकों ऐसी चीजें हैं जो हमें समझने योग्य है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, या जो कुछ भी आपके पढ़ने में आ रहा है, उससे भी कई ज्यादा ऊपर उठ करके भगवान श्री राम थे, उनका जीवन था, उनका आदर्श था, उनकी नियमावली थी। राम को समझना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से कथावाचक कथा कह देते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं, कहने वाले कह देते हैं। जितना आसान है उतना ही क्या है, कठिन है। भगवान श्री राम को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले आप उन्हें जाने, जानना बहुत जरूरी है। उनके जीवन में जितने गुण थे उनमें से कुछ एक बातें ही आपके सामने रखी जा रही है, अन्यथा अनंत अनंत गुण उनके अंदर विद्यमान है। दिव्य अलौकिक शक्ति के तरह जिस तरीके से दिव्य और अलौकिक शक्ति महापुरुषों के अंदर मौजूद होते हैं, उसी तरीके से अलौकिक गुण, ऐसे गुण जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे गुण उनके अंदर मौजूद थे। उनके जीवन में कोई भी दुख आया, कोई भी समस्या आई, ना तो उस समस्या के बारे में कभी किसी से पूछने गए, ना कभी समस्या को किसी को सुनाया। बस उन्होंने एक ही चीज कहा हर वक्त, कोई बात नहीं। क्या कहा? कोई बात नहीं। राज्य चला गया, वनवास मिला, देवी के सामने क्या कहा? कोई बात नहीं। मुस्कुरा के बोल दिया कोई बात नहीं। परीक्षित में बता दूं आपको, खाली उन्होंने शब्दों से नहीं कहा कोई बात नहीं, हृदय से भी कहा था कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने ऊपर से बोल दिया और अंदर अंदर क्या करते रहे, सोचते रहे, उठते रहे। नहीं, उन्होंने कभी घुटन महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे, निर्लोभता का गुण। कौन सा? निर्लोभता का गुण। बचपन में गुरुकुल में वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव लोभ को कैसे वश में किया जा सकता है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, लोभ को निर्लोभता, या सीधी भाषा में कह दो संतोष भाव। कौन सा है जी? संतोष। जो मिला, हाँ जी, जो मिला क्या है वो
रावण और राम, रावण और राम में महानता जो दर्शाता है कि प्रभु श्री राम में जो महानता, क्योंकि प्रभु श्री राम वो एक ही चीज कहते थे कि जो कुछ भी मेरे पास है वो पर्याप्त है। क्या है? जो कुछ भी मेरे पास है पर्याप्त है। और रावण ये कह रहा था जो कुछ भी है कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो। और इसी कारण से रावण हमेशा परेशान रहता था, षड्यंत्र रचता रहता था, सोचता रहता था, क्रोध में रहता था, अहंकार में रहता था, लोभ में रहता था, मायाचारी करता था। समझ में आ रहा है? राम संतोषी आत्मा थे, इसलिए उनको कुछ भी नहीं आता। क्या आप लोग जितने बैठे हो आप लोग सभी संतोषी नहीं बन सकते? है जी? संतोषी नहीं बन सकते? बोलो ना। नहीं बन सकते, क्योंकि प्रतिदिन कुछ न कुछ हम क्या करते रहते हैं? सोचते ही रहते हैं। कुछ न कुछ हमारे चिंतन में चला ही रहता है। निर्लोभता के बारे में, संतोष के बारे में जब गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम के सामने कहा था, राम मांग लो कुछ, तुम भी कुछ कह दिया करो। राम ने देखा एक पेड़ पे से पत्ता, जो पका हुआ पत्ता होता है, वो टूट के क्या हो गया? नीचे गिर गया। वो जो टूटा हुआ पत्ता जो नीचे गिरा, उसे देखा सबने है। पेड़ से टूट करके जो पत्ता गिरता है, आप सब जितने बैठे हैं सबने क्या किया होगा? देखा होगा? नहीं देखा? किसी पेड़ से कोई पत्ता टूट के गिरते हुए नहीं देखा है जी? देखा? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आता समझ। प्रभु श्री राम के शब्दों में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से शब्द लिखा है, देखत नैन चले जब जाई। क्या है? देखत नैन, यानी कि आंखों से देखते देखते जगत क्या हो रहा है? चल रहा है। कहाँ? काल के गाल में। कहाँ पर? काल के मुंह में। काल के गाल समाया जा रहा है कि देखत नैन चले जग जाए, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। कि देखते देखते ये सारा का सारा संसार काल के गाल में समाता जा रहा है। क्या मांगू? कुछ भी शाश्वत तो नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मैं मांगू या जो कुछ भी आप देंगे या जो कुछ मेरे पास आए
एक दिन वो भी चला रहेगा। बोलो तो, धन रहेगा, मकान रहेगा, परिवार के कोई भी सदस्य रहेगा, देखते देखते क्या हो जाएगा है जी। हाँ, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जिस समय महाभारत में शांति पर्व है, उस शांति पर्व में यक्ष ने जब पांचों भाई पानी पीने के लिए गए थे तो उनकी मौत हो गई थी, युधिष्ठिर जी रह गए थे, लास्ट में गए थे वो। तो यक्ष ने कहा कि ये जो पानी है ये मेरे अधीन है, इसे पी नहीं सकते, मेरे प्रश्न का जवाब दो तब पीना। तो उस समय कई प्रश्न 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से एक प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समझने योग्य है। तो उस यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, इस जगत में रह करके सबसे बड़ा आश्चर्य तुमने क्या देखा? हाँ जी, क्या पूछा? यक्ष ने क्या पूछा? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या देखा? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्षराज, मैंने एक व्यक्ति को ऐसा देखा कि उसने अपने दादा के चिता में अग्नि लगाई, उसने अपने पिता के चिता में अग्नि लगाई, उसने अपने माता के चिता में अग्नि लगाई, उसने अपने भाई के चिता में अग्नि लगाई, और उसी व्यक्ति ने अपने बेटे के चिता में अग्नि लगाई। कितने जने हो गए? कितने हो गए? अपने दादा, अपने पिता, अपनी माता, अपनी बहन और अपने बेटा, कितने हो गए? पक्का गिन लो एक बार। हाँ जी, ज्यादा है, ज्यादा हो गए। कितने? 5 ही तो हुए भाई, दादाजी, पिताजी, माताजी, बहन और बेटा, कितने हो गए? 5। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य मैंने ये देखा कि एक ही व्यक्ति ने 5 जनों के चिता में अग्नि लगाई, और लगाने के बाद भी उसके मन में ये नहीं आया कि मैं भी दुनिया से क्या होऊंगा, जाऊंगा, है ना। फिर भी सोचता रहता है अभी तो मैं और कमाऊंगा। ये नहीं सोचता कि मैं दुनिया से जाऊंगा, वो कहता अभी तो मैं और कमाऊंगा, खाऊंगा। है जी, समझ रहे हैं ना? खाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, खेत में जाऊंगा, है ना। अभी भी बहुत कुछ सोच रहा है वो, विचार करके देखो। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? उसके मन में नहीं आ रहा कि मैं भी मरूंगा। मरना तो उसको भी है, तो दुनिया में कुछ भी स्थिर तो है नहीं ना। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, वाजधन, सब रत्नन की खान, और जब आगे संतोष धन, सब धन धूल समान। किसका धन? चल एक छोटी सी बात और बताओ। चाह गई, क्या गई? चाह गई, चाह इच्छा, चाह का मतलब चाहत, इच्छा। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। क्या गई जी? चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह है। शहंशाह होता है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसको सब कुछ चाहिए उसको नींद की गोली लेने के बाद भी क्या नहीं आती है जी? नींद नहीं आती। एक बहुत बड़ा सेठ था जी। क्या था जी? कैसा सेठ? सेठ का मतलब है जी? सेठ का मतलब है?
सेठ, जिसके मकान के बड़े बड़े गेट है ना, जिसके आगे इतना बड़ा पेट, वो सबसे बड़ा सेठ है जी। पर सेठ किसे कहते हैं? सेठ संस्कृत का शब्द नहीं है, सेठ हिंदी का शब्द भी नहीं है, सेठ प्राकृत भाषा का शब्द है। सेठ का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा इंसान। सेठ बनियों के लिए प्रयोग नहीं होता, सेठ तो अच्छे इंसान के लिए प्रयोग होता। किसी को भी बोल सकते हैं गली मोहल्ले में, जो अच्छा इंसान हो उसका नाम सेठ, और अच्छी स्त्री हो उसका नाम सेठानी। क्या? सेठ और सेठानी का मतलब होता है अच्छी लेडी, अच्छा पुरुष। इसका मतलब ये होता है, पैसे से नहीं तोला जाता सेठ और सेठानी को, समझ रहे हो ना? पैसे से नहीं तोला जाता। तो सेठ और सेठानी, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी भाषा में बता रहा हूँ। सेठ बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ी कोठी थी, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ था, जमीन भी था, बहुत कुछ था। ना जाने क्यों सेठ के मन में विचार आया, एक बार मैं मुनीमों से हिसाब लगवा लूं। कई मुनीम बैठे थे हिसाब लगाने वाले। पहले तो मुनीम लोग बही खाते करते थे ना, है जी। आजकल तो कट 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 कर दो तो क्या काम। पहले मुनीम लोग बैठा करते थे, लिखा करते, बही खाते हो, अच्छा चलता। कई मुनीम थे, उनको बोला भाई हिसाब लगाओ, मैं जानना चाहता हूँ कोठी बंगले गाड़ी घोड़ा जमीन पैसा फैक्ट्री सभी चीज़ों का हिसाब लगा के बताओ मेरे पास कितना पैसा है, सोना चांदी सब लगा देंगे। कहा लाला जी 1 महीना लगेगा समय इसमें, तो हिसाब किताब थोड़ा सा धीरे धीरे लगाना, सारा जोड़ना तो टाइम तो लगेगा। रोजाना 3-3 4-4 घंटे मुनीम बैठने लगे, एक साथ हिसाब लगाने लगे। किसी के पास किसी चीज़ का हिसाब था, किसी के पास किसी चीज़ का, लगाया हिसाब। 1 महीने तक लगाते रहे। 1 महीने लगाने के बाद हिसाब लगाया, सेठ को बताया, सेठ जी आपके पास कितना धन है? 10 पीढ़ी आराम से बैठी खाएगी। कितना धन है जी? 10 पीढ़ी आराम से खाएगी, इतना धन है। बड़ा खुश हुआ, बड़ा मजा आया, भाई बहुत बढ़िया, इतना धन है मेरे पास। घर की ओर चला, सोचता जा रहा था सेठानी को भी बताऊंगा इतना धन है मेरे पास। चलते चलते दिमाग में आ गया, दिमाग में आ गया, सोचते सोचते सोचने लगा 10 पीढ़ी। भाई 10 पीढ़ी तो बैठी खाएगी, 11वें पीढ़ी क्या भूखी मरेगी? दिमाग में आ गया सोचते सोचते। अब उसकी खुशी जो थी उदासी में बदल गई, है जी। काटो तो खून नहीं, लाला जी चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा वो चल रहे, पर वो चल रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया, चला ही नहीं जा रहा था। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों में जान नहीं। फिर भी लाला जी चलते चलते घर पे पहुंचे, उदास हताश निराश, जैसे किसी ने पीट के भेज दिया हो फैक्ट्री से। बैठ गए लाला जी। सेठानी आई भागी भागी, पानी लेके आई, बोला लाला जी पानी पी लो। प्यास नहीं है मेरे को। क्या हो गया? कुछ नहीं। बड़े उदास लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। लाला जी ने कहा तू बैठ जा आराम से जाके अपने कमरे में, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक ठाक हूँ, खाना लगा दो ना, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, बताओ आराम कर लो, तो कहीं नहीं है। हाँ जी, आपने भी होगा ऐसा कुछ? नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे, नहीं आवे? बता दो। आवे? हाँ आवे।
सज्जनों, लाला जी की सुख चैन से उड़ गया। कोई कमी है उसके पास? अजी कोई कमी है? सोच की कमी होगी, सोच की कमी। संतोष का धन बता रहा हूं मैं। संतोष से लोग को जीता जा सकता है, वही मैं बताने जा रहा हूं। आज जो प्रश्न गुरु वशिष्ठ बता रहे, संतोष को कैसे जीता जा सकता है, एक लोग को कैसे जीता जा सकता है, ये चर्चा दी गई है। आखिरकार सेठानी पास में बैठ गई, जमते कहने लाला जी बताओ आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, क्या हो गया आपको? किसी ने कुछ कह दिया, आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, या किसी मुनीम ने कुछ कह दिया, नौकर चाकर ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप मुझे बताओ कि बात क्या है? लाला जी ने कह दिया सेठानी, मैंने हिसाब लगवाया मुनीमों से, मेरे पास इतना दाने की 10 पीढ़ी बैठी खाएगी। तो कहने लाला जी तो बड़ी अच्छी बात है कि आप 10 पीढ़ी के लिए इतना सब कुछ छोड़ के जाओगे। तो कहने लगे बाबली 10 पीढ़ी तो बैठ के खाएगी, 11वीं पीढ़ी क्या मेरी भूखी मरेगी? सबको सोचना तो मेरा काम है ना, मैं तो सोचूंगा और कौन सोचेगा? क्या लाला जी इतना क्या सोचना, 10 पीढ़ी के धन तो है ना, आगे क्या बता कब तक जीवित रहोगे, उम्र तो बीतती जा रही है सबकी। तो लाला जी तो मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में तो आ गया ना कि 10 पीढ़ी का 11वीं पीढ़ी का भूखी मरेगी, 11वीं पीढ़ी का मैं क्या करूं, उनकी सेवा पानी कैसे करूं, किस तरीके से गुजारा होगा, ऐसे में नहीं रह सकता। तो ये बड़ी समस्या। कोई ने भोजन तो कर लो ना, का भूख नहीं, जब तक 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था नहीं हो जाती मेरे को तो भूख नहीं लगती। आप लोग बैठे हो ना, बहुत बार ये कह देते हो, अगर कभी बुखार आ जाए, 104 बुखार आ जाए, सिर फटने को हो जाए, अटैक आ जाए, कोई बीमारी निकल आए, है ना, शुगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर में दिक्कत आ जाए, तो बहुत बार आपके मनों में आ जाता है। कोई तकलीफ भी हो जाए तो आपके मन में आ जाता है। और आज सवाल कर लेता हूँ, महाराज आशीर्वाद दो मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि अभी कुछ हो गया ना, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा बच्चों का? आप पाल रहे हो बच्चों को, आप नहीं पाल रहे, क्योंकि जो भी जीव आया है, चाहे आपका बेटा है, बेटे है, कोई भी है, घर का सदस्य, अपना भाग्य खुद लिखवा के लाया है। उसके नसीब में अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा भी होता है, खाना थाली में खाना रखा हुआ है, पेट में भूख लगी हुई है, सामने सब कुछ है, रोटी का टुकड़ा तोड़ के खाने लगे, कुछ ऐसी बात होगी रोटी का टुकड़ा छोड़कर तो हो गया और हो गया। आप लोग कहते नहीं हो? हाँ जी, आप लोगों से बड़ा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है जी धरती पर। आप लोग कहते नहीं हो महाराज, दाने दाने पर लिखा है, देख लो कितने बड़े ज्ञानी हो, दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम लिखा है, दाने दाने पर लिखा है जी, एक एक चीज पर लिखा है। तब जब लिखा है तो फिर ये सोच क्यों बन जाती है कि महाराज अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या जिसके माँ बाप है उनके पलते नहीं है? और जिसके माँ बाप है उसके भी रुल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जिनके माँ बाप है वो भी तरस जाते हैं दाने दाने को, और जिनके माँ बाप नहीं है कई बार वो भी मौज उड़ाते हैं। लिखा है, नसीब अपना अपना पर सोचना नहीं ऐसा। पर लाला जी तो सोच बैठे, लाला जी तो सोच बैठे, दिमाग में बैठ गया। सेठानी ने बहुत समझाया पर सेठ के समझ में कुछ नहीं। समय बीतता चला गया, कई दिन बीत गए। उस नगर में एक संत आ गया, सेठानी प्रवचन सुनने चली गई। सेठ जी को कहा, सेठ जी आप प्रवचन में चलो।
गुरु महाराज आए, वो न 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। ऐसा उपाय बताएंगे कि 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी आपकी। लाला जी की आंखों में चमक आ गई, अच्छा हो जाएगी, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो जरूर जाऊंगा। आ गई प्रवचन में, अब प्रवचन में लोग बैठे थे, लाला जी बैठ गए। लाला जी तो यही सोच रहे थे कब प्रवचन खत्म हो, महाराज जी से क्या हो बातचीत। वो तो प्रवचन सुन नहीं रहे, उनके दिमाग में तो क्या चल रहा था, 11वीं पीढ़ी। प्रवचन जैसे समापन हुआ, सबने दर्शन किए, लाला जी ने किए, मुंह लटका हुआ था। महाराज ने पूछा क्या हुआ, कहता महाराज जो कुछ भी हुआ उसका समाधान आपके पास है, टाइम दो थोड़ा सा। महाराज बैठ गए, लाला जी से कहने लगे बताओ। कहने लगे गुरु महाराज बात ऐसी ऐसी है, हिसाब लगाया, इतना धन है, 10वीं पीढ़ी बैठी खाएगी, परंतु महाराज 11वीं पीढ़ी का भुक्ति करेगी, सोचना तो पड़ेगा ना। मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, आप ही बता दो, आप समझदार हो, आप ही तो सोच समझ के चलते हो ना, सारी चीजें सोचते हो ना। तो मैंने भी सोच लिया है ना, तो बड़ी गजब की बात है। उस समय गुरु महाराज ने कुछ सोचा, सोचने के बाद कहा कि तुम्हारे नगर के बाहर कुछ ही दूरी पर एक बगीचा, उस बगीचे के बीचों बीच एक झोपड़ी है, उस झोपड़े में एक बूढ़ी माता रहती है। कल सुबह एक थाली में भोजन लेना, थाल सजाना, उसमें कुछ सामान रखना और लेकर के चले जाना, उस बूढ़ी माता को दे देना। और जैसे वो बूढ़ी माता ले लेगी तुम्हारी 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। भाई तो बड़ा आसान है, एक थाली में 11वीं पीढ़ी की, समझ में आ रहा, थोड़े से में निमट गया है तो काम। लाला जी ने सोचा ये तो बड़ा आसान है, ठीक है मैं चलूंगा कल। गुरु महाराज बड़ी कृपा करी आपने, 11वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी, मैं तो आपके चरण धो धो के पीऊंगा। कई बार कहते हैं ना आप लोग गुरु महाराज बस मेरा काम हो जाए, मैं तो आपके चरणों की लिखता रहूंगा, मैं तो हाँ सांप बन के कौन सा और आपको ही काटता रहूंगा। अगले दिन सुबह लाला जी सुबह जल्दी जल्दी उठे, नहाए धोए, धोती कुर्ता पहने, सेठानी को बोल दिया था, सेठानी हलवा पूरी दाल चावल जो कुछ भी था सारा सामान बनाया और ढक दिया। क्या कर दिया, ढक दिया पतले कपड़े से, थाल में जाकर दे दिया। कल लो लाला जी जाओ, आपकी व्यवस्था हो गई। कहता हाँ गुरु महाराज ने कहा व्यवस्था हो गई, देखो क्या खजाना देती हो। चले पैदल चले, पैदल चलते चलते कुटिया के पास पहुँचे, कुटिया का दरवाज़ा खुलवाया। 7 वर्ष की छोटी सी कन्या बाहर निकली, कहने लगी हाँ लाला। कहा बूढ़ी माता है, कहाँ हाँ है, कहते बुलाओ, कहते नहीं बुला नहीं सकती। कहा क्यों, तो वो राम का नाम ले रही है। किसका, राम का नाम ले रही है, तो कितने देर में उठेगी पता नहीं, क्योंकि राम का नाम जब वो लेने जाती है तो उसका पता नहीं चलता कब तक बैठेगी, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा बैठी रहेगी। अच्छा इतने देर ऐसे कैसे, कहते बस हमारी माता ऐसी है कि राम का नाम लेने बैठ गई तो बैठ, ध्यान लग गया तो लग गया। कहते अच्छा मैं भोजन लाया हूँ। उस कन्या ने कहा भोजन तो हमने कर लिया। क्या, भोजन हमने कर लिया। अच्छा शाम के लिए रख लो। क्या, शाम को हम खाने नहीं खाते, शाम को खाना नहीं खाते, खा लिया हमने जो खाना था। कहता अच्छा, कहता कल के लिए रख लो। कहता कल की चिंता नहीं हमें, कल भी, क्योंकि जिस दाता ने आज दिया है कल वही कोई ना कोई देने आ जाएगा, कल की चिंता